कांग्रेस ने आज झाबुआ के मेघनगर में जीवन बचाओ महाआंदोलन किया, जिसका नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी कर रहे थे। इस मंच पर मौजूद थे कांतिलाल भूरिया, प्रभारी संजय दत्त, हीरालाल अलावा और अन्य विधायक। इस पूरे कार्यक्रम की ये रिपोर्ट आप अंत तक देखिएगा, इसमें कई दिलचस्प चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो थांदला के एमएलए हैं वीर सिंह भूरिया, उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए ये ऐलान किया कि इस कार्यक्रम के तुरंत बाद सभी लोग जाएंगे, जो मंच पर हैं और जो ऑडियंस हैं, और जो केमिकल फैक्ट्री हैं उसमें ताला जड़ देंगे। वो सत्यापित होना चाहिए। देखो, ये नाटक करने का तमाशा नहीं है। और युवाओं को मेरा कहने का है कि आप लोगों को नारा लगाया, आप लोगों ने नारा लगाया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फैक्ट्री के दलालों को और केमिकल भगाओ, मेघनगर बचाओ, ये बोलना चाहिए। अपन लोगों ने काहे के लिए ये किया, और अपन लोग जो है उसको भोगते रहेंगे, वो किस काम के लिए खड़े हुए अपन, ये मेरा कहने का है। और मीडिया के भाइयों को, आप लोगों को हमारा अनुरोध है कि फैक्ट्रियों के 8 ताला लगाएंगे। ये आज हम कर रहे हैं, ये हमारा आंदोलन है। ये आज से अगर ये जो फैक्ट्री बंद न हो, आदिवासियों के सामने फैक्ट्री नहीं बंद हो। कांतिलाल भूरिया साहब बैठे थे, कितने बार यहाँ के विधायक रहे, नेता रहे, तो आदिवासी के सामने ये मामला फेल हो जाता है, ये मेरा कहने का है। और जितना जो ये केमिकल वाली फैक्ट्रियां है 8, वो हमने नोट कर रखी है, वो उनका इलाज करेंगे। और जितने गांव के लोग, हमारे जो गांव झाबुआ विधानसभा के गिन के बताया मैंने, और इधर के थांदला के, तो आप लोगों को ये भाइयों बैठी ने भाइयों, तुम्हारे को ये डगरा बोकड़ा मारवा से के सालवा देवी, ये सबने मैंने क्या कहा था, जहाँ जनता की ताकत दिखेगी वहाँ सरकार की ताकत गुजरने लगती है। जहाँ हम लोग एक ताकत के साथ और मुकाबले के साथ खड़े रहेंगे, तो मेरा कहने का है कि आप लोगों को, सारे हमारे झाबुआ और थांदला और जिले के सारे नेताओं को मंच पर हमारे बैठे, मंच पूरा भरा हुआ है खत्म तक, बेटलावत, थांदला और झाबुआ। मेरा कहने का है कि आप लोगों को ये लड़ाई, इस केमिकल के पीछे ये हमारा आंदोलन आज से ये बंद करेंगे, ये बंद ताला लगा दे, या उखाड़ के गुजरात ले जाओ, कहाँ ले जाओ, गुजरात ले जाओ, तुम गुजरात से लाए, हम लोग दलाली वाले नहीं है। तो आपने सुना, विधायक जी ने नाराजगी जताते हुए इन फैक्ट्रियों को इलाके के लिए खतरनाक बताया और ताला जड़ने की बात की। तमाम वक्ताओं ने इस दौरान अपनी अपनी बात रखी। पहले हम सुना देते हैं वक्ताओं को क्रमवार कि उन्होंने क्या क्या कहा। यहाँ पर जो सरकार रिपोर्ट पेश कर रही है, यहाँ के जो अधिकारी जो रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, अभी मैं रास्ते में आ रहा था, हमारे साथियों ने मुझे, आदरणीय जीतू भैया, रिपोर्ट बताई कि जो कृषि विभाग के अधिकारियों ने जो रिपोर्ट तैयार करी, उसमें लिखा कि अभी इसी महीने की, सितंबर महीने की, एक भी फसल खराब नहीं है, सब मक्का बढ़िया है, सोयाबीन बढ़िया है, भुट्टे भी बढ़िया है, और सब कुछ बढ़िया है, किसानों का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये अधिकारियों ने रिपोर्ट पेश करी। जबकि हकीकत ये है कि खेतों में सोयाबीन, न तो सोयाबीन उगा, न मक्के में भुट्टे लगे, न और भी फसलों में यहाँ पे किसी भी प्रकार का फल लगा। तो ये जो अधिकारी रिपोर्ट दे रहे हैं सरकार को कि केमिकल फैक्ट्रियों से कोई केमिकल नहीं निकल रहा, कोई प्रदूषण नहीं हो रहा, ये पूरी झूठी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। और यहाँ पर जो आदिवासी भाई जो रहते हैं जंगलों में, यहाँ पर हमारे आदिवासी बहुल्य एरिया है, उनको केमिकल से मारने के लिए पूरे देश में ऐसी फैक्ट्रियां जिसको कहीं पे भी नहीं लगने दिया गया, वो सब रिजेक्ट हो गई। उन फैक्ट्रियों को झाबुआ जिले में लाके आदिवासियों को मारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन यादव ने लगवाया। साथियों, ये लड़ाई लंबी और बड़ी लड़ाई है, ये एक दिन में इसका हल नहीं निकलने वाला है। हम सबको जी जान से लड़ना पड़ेगा। जो ये फैक्ट्रियां यहां पर बनाई गई, जो गुजरात से जो फैक्ट्रियों को भगा दिया गया, जो जहर गुजरात से भगाया गया, आज वो जहर यहां के परोसा जा रहा है। आज यहां पर हवा इतनी दूषित हो गई है कि सांस लेने में भी दिक्कत होती है। होती है कि नहीं होती है? क्यों होती है कि नहीं होती है? जिन जिन को दिक्कत होती, जरा हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। एक हाथ वाले गड़बड़ है भाई, और जो हाथ नहीं उठा रहे समझ लेना पैसा मिल गया फैक्ट्रियों से उनको। जो हाथ नहीं उठाए तो एक बार सब उठाओ, जरा मंच पर भी देखने दो कि सब लोग हाथ उठा रहे कि नहीं उठा रहे। नहीं तो गड़बड़ है। अगर पानी गड़बड़
खेत पूरे बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, गाय मर रही है, मोर मर रहे हैं, लोगों के बाल जा रहे हैं। माइक दो। क्या नाम है आपका? जामुड़ी। क्यों आई आप यहाँ? दो माइक दो। जामुड़ी भाई यहाँ क्यों आई? तब तुम्हारे जबरदस्ती भड़ीन लाया कि कहीं आफत है? नहीं आया, हमारी तस्वीर तो साड़ी हैं? हमारी तस्वीर तो साड़ी आया कहीं आया? तस्वीर हमारी कोई हमारा खेत में दवाई नाखी और सोयाबीन नहीं पाक्या और मक्का भी नहीं पाक्या। सोयाबीन भी नहीं पाक्या, मक्का भी नहीं पाक्या। हाँ, मक्का भी नहीं पाक्या। फिर और कहीं नहीं हो? हाल भी नहीं पाकी और अड़द भी नहीं पाक्या। खाद भी नहीं पाकी और उड़द भी नहीं पाक्या। क्यों नहीं पाक्या? क्या नहीं पाक्या? और क्या बात क्या नहीं पाक्या था? तो ये क्या कहीं भी मिले, बड़े रोटी खाए भी नहीं मिले। मतलब गड़ी गया और कहीं भी नहीं मिला। हाँ, अच्छा, जमीन में नीचे कुआं में पीड़ो पानी आवा कहीं? हाँ, पीलो पानी आवे। हमारे तो भेड़ पंप नहीं मिले, ना तो पानी आवे हमारे। पीड़ा में भेंट पंप में भी पीड़ो पानी आवा। हाँ, जो पीड़े को पानी है उसमें जो कलर है सफेद रहे, नीर पानी। अभी वो नीर आइरो है या पीड़ो आइरो, कालो आइरो, कसो आइरो? आज मैं चेतावनी देके जा रहा हूँ, अगर इनके फिल्टर प्लांट आपने चालू नहीं किए, अगर ये जल का प्रदूषण कंप्लीट 2 महीने में नहीं हुआ, आपको 2 महीने का समय है, तो फिर मैं आऊंगा औचक निरीक्षण में, बताऊंगा नहीं कि कब आ रहा हूँ, और कहीं भी चला जाऊंगा, नहीं हुआ तो ये पानी फिर आपको पीना पड़ेगा। याद रख लेना, याद रख लेना। तो जीतू पटवारी को आपने सुना और जीतू पटवारी ने अपने भाषण में एक चीज़ का और ऐलान कर दिया। उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया कि 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और वीर सिंह भुरिया कैबिनेट मंत्री बनेंगे। ये बयान और ये ऐलान भी सुन लीजिए। लड़ाई जीती जाएगी, पर कब? जब हमारी 2027 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कौन सी सरकार है 2027 की? जनपद की, जिला पंचायत, पंचायत की, नगर पंचायत की। ये सरकार कार्यकर्ताओं का जो चुनाव है, पार्टी लड़ेगी। ये चुनाव हम जीतेंगे कि नहीं? हाथ ऊंचा करके बताओ। 2028 में हम सब ये परिवार के लोग जो विधानसभा लड़ेंगे, ये जो गुट की बात करे उससे हाथ जोड़ो, जो पंजे की बात करे उसके साथ हो जाओ। सही है कि गलत? 2028 में कांग्रेस का विधानसभा पर भोपाल में परचम लहराएगा और मंत्री का कांग्रेस का बनेगा, वीर सिंह जी बनेंगे, चिंता मत करना। तो आपने ये पूरा सुन लिया। अब आपको सुनाते हैं हम इस पूरे कार्यक्रम में कांतिलाल भूरिया का चर्चित बयान। कांतिलाल भूरिया ने अपने भाषण में पीएम मोदी पर निशाना साधा और सीधा कहा कि उन्हें समुद्र में फेंक देना चाहिए ताकि वो मछलियां पकड़ते रहें, और साथ ही उन्होंने कचूमर शब्द का प्रयोग भी किया। सुनिए। जो कि फैक्ट्रियां हैं, नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों को रोजगार मिले, उनको काम मिले, ऐसी फैक्ट्रियां आना चाहिए। पर वो फैक्ट्रियां तो जरा कहाँ गई? और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये गुजरात में जहरीले फैक्ट्रियां चल रही थी, ये नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री था, वो समय सारी फैक्ट्रियां उठा के यहाँ पे मेघनगर में और मध्य प्रदेश में लाके रखती है। अब वहाँ पर हालत ऐसी है कि लोग सब मर रहे हैं, बच्चों के गर्भवती महिलाएं भी गिर रहा है, हाथ पैर गल रहा है, टीबी हो रही, हैजा हो रहा, बीमारी हो रही, मगर ये भारतीय जनता पार्टी को ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए आज ये आंदोलन आज मेघनगर हम लोगों ने किया है। मध्य प्रदेश सरकार, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार, और मोदी कहता है क्या मैं खेती को लाभ का धंधा बढ़ाऊंगा, उनको लोगों रोजगार दूंगा। अरे आज 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी, एक किसी भाई को नौकरी दी, किसी को मजदूरी दी, किसी को नहीं दी। ये भाजपा सरकार है। और मोदी और वहां पर जाके बड़ी बड़ी बातें करता था, पर आज वो मन की बात कर रहा, पर देश की बात नहीं कर रहा, आदिवासियों की बात नहीं कर रहा, विकास की बात नहीं कर रहा, वो मोदी है। इसलिए आप लोग आज ताकत के साथ आने वाले समय में 2026, 27, 28 में फिर चुनाव आ रहा है, तो अब इस चुनाव में एक तरफा कांग्रेस को जिताकर मध्य प्रदेश सरकार बनाइए, और दिल्ली की सरकार मोदी को वहां से उखाड़ के फेंक के वो समुद्र में डालना है, समुद्र में भेजना उसको, ताकि वहां समुद्र किनारे बैठा बैठा वो मच्छी पकड़ता बैठेगा। वो मोदी है, उस मोदी को हमें सबक सिखाना है। तो भाइयों, आप किसी की बात में नहीं आए, आप लोग सब एक तरफा एक आवाज में आप लड़ाई लड़ो,
आपके साथ हैं, चाहे जो भी भाजपा वाले कई प्रकार की बातें करते हैं, पर हम उनकी बात में हम चिंता नहीं पालते। हम लोग ने कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस अंग्रेजों को सात समुद्र के साथ भगाया कि भगाया, वो इस कांग्रेस पार्टी है। तो भाजपा तुम कहाँ लगोगे, तुम्हारा हम कचूमर करके रख देंगे। तुम क्या समझते हो हमको, कांग्रेसियों को? कांग्रेस इतनी मजबूत है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जीतू पटवारी ने अपनी अदाओं के अनुसार, अपनी स्टाइल के अनुसार जनता से संवाद किया, अधिकारियों से भी मंच पे संवाद किया। इस संवाद का एक हिस्सा देख लीजिए। माइक दो, क्या नाम है अपना? जामुड़ी, क्यों आई आप यहाँ? दो माइक दो। लो जामुड़ी भाई। जामुड़ी भैया क्यों आई? तब तुम्हारे जबरदस्ती भड़ीन लाया कि कहीं आफत है? नहीं आया, हमारी तस्वीर तो साड़ी, हैं? हमारी तस्वीर तो साड़ी आया, कहीं कहीं आया? कई तस्वीर हमारी, कोई हमारा खेत में दवाई नाखी और सोयाबीन नहीं पाक्या और मक्का भी नहीं पाक्या। सोयाबीन भी नहीं पाक्या, मक्का भी नहीं पाक्या। हाँ, मक्का भी नहीं पाक्या। फिर और कहीं कहीं नहीं हो? हाल भी नहीं पाकी और अड़द भी नहीं पाक्या। एक खाद भी नहीं पाकी और उड़द भी नहीं पाकी। जो क्यों नहीं पाक्या? क्या नहीं पाक्या? और क्या बात, क्या नहीं पाक्या था? तो ये क्या कहीं भी मिले, बड़े रोटी खाए भी नहीं मिले। मतलब गड़ी गया और कहीं भी नहीं मिला। हाँ, अच्छा, जमीन में नीचे कुआं नामक पीड़ो पानी आवा कहीं? हाँ, पीलो पानी आवे, मार तो भेड़ पंप नहीं मिले, मार तो पानी आवे हमारे। पीड़ा में, भेंट पंप में भी पीड़ो पानी आवा। हाँ, जो पीड़े को पानी है, उसमें जो कलर है सफेद रहे, नीर नीर पानी। अभी वो नीर आई है या पीड़ो आई काड़ो आई कसो आई? जितने भी जल प्रदूषणकारी उद्योग है, सभी उद्योगों को नोटिस दिए गए हैं और लगभग सभी के ऊपर कोर्ट कार्रवाई की गई है। नोटिस सबको दे दिए है ना? पक्का? जी जी जी। अच्छा, ये बताओ, नोटिस दे दिए जी। तो फिर मैं इधर से आया तो एक नाले में रुका था, वो नाले में पीला पानी का ऊपर से पीला पानी पड़ रहा है क्या आजकल? सर, यहाँ पर जो रेड के लाल पानी जो कलर बनाने वाले उद्योग है, पूर्व जमाने में जब प्लांट की स्थापना हुई थी उस टाइम किसी उद्योग ने, जो कलर बनाने वाले उद्योग है, उन्होंने वेस्ट मटेरियल खुले में डाल दिया था, वो सीपेज होके चला गया और जो कि कलर एक बार चला गया जमीन में तो कभी साफ नहीं होता। एक मिनट भारत माता की, भारत माता की। हमारे समस्या को समाधान चाहा तो फिर सीधा खड़ा रहो। वो आयो है नहीं जीतू पटवारी, भरोसा है कि नहीं भार पे? भरोसा है कि नहीं? तो बस अभी बोलूं नहीं जब तक मुझे पूछे। आपने ये कहा कि सबको नोटिस देते हैं, सब पे कार्रवाई करते हैं। अभी सब फैक्ट्रियों में अगर मैं जाऊं यहाँ से तो उनके फिल्टर प्लांट चालू है, लगे हुए हैं? सभी प्लांट लगे हैं सर, बिना उसके किसी का नहीं। अच्छा, एक मिनट। अगर फिल्टर प्लांट लगे हैं तो फिर उनको भी चालू लेना चाहिए। अभी मैं जाऊंगा, अगर औचक निरीक्षण कर दूं, मेरा मन पड़े वहाँ, जी जी जी। तो एक आध फैक्ट्री का चालू मिलेगा? सर, फैक्ट्री चालू है तो चालू मिलेगा। तो फैक्ट्री आज बंद है या चालू है? सर, बंद भी हो सकती है। क्यों? आज निरीक्षण में तो कार्यक्रम में दिलचस्प बात यह रही कि विधायक वीर सिंह भूरिया ने शुरुआत की थी कि इस कार्यक्रम के बाद मंच और ऑडियंस जाएंगे केमिकल फैक्ट्री में ताला लगाने, लेकिन जब कार्यक्रम का समापन हुआ तो एक आदिवासी युवक का एक सवाल पर जीतू पटवारी उलझ गए। युवक ने सवाल किया कि आंदोलन हो गया, अब आगे क्या, इन फैक्ट्रियों का क्या? देखिए क्या कहा जीतू पटवारी ने और कैसे अपना पल्ला झाड़ा। ये जो समस्या है मेरे ही गांव में और बहुत सारे हमारे आसपास के गांव है, वहां पर फैल चुकी है। तो मैं बोलना चाहता हूं कि आपने यहाँ पे आज सब इकट्ठे हुए, आप भी आए, मेरा धन्यवाद करता हूं कि आप आकर हमारी आवाज को आगे उठा रहे हैं। तो मैं बोलना चाहता हूं कि आज आपने बैठक रखी, तो आगे क्या कार्रवाई होगी इन कंपनियों पर? ये मैंने कहा 2 महीने में इसमें एक फिल्टर प्लांट लगता है, उससे प्रदूषित पानी बाहर नहीं आता है, वहीं पे इसको कंट्रोल होता है, इसके नियम कायदे होते हैं। जब औचक निरीक्षण करेंगे और गड़बड़ निकल गई तो ये अधिकारियों को ठीक करेंगे और विधानसभा में ये पूरा मुद्दा यहाँ के, अभी मैंने वीर सिंह जी को कहा, इस बार पूरी ताकत से उठाएंगे कि यहाँ लोगों को, जानवरों को, मोरों को, गाय को, भैंस को, पक्षियों को, पशुओं को, फसल को मरने नहीं देंगे। सही है कि गलत? ये करेंगे। और बता
वो उसके लिए तेरे को कांग्रेस की सरकार बनानी पड़ेगी। पंजे के बाद जब 5 अभी देख दोस्त, मैं लड़ सकता हूँ, तेरे लिए खून का आखिरी कतरा बहा सकता हूँ, पर अगर इस केमिकल फैक्ट्री का नाश करना है तो पंजे की सरकार वहाँ बनानी पड़ेगी, तभी होगा। वो तो सिग्नेचर से होता है, चिल्लाने से तो नहीं होता है। सही है कि गलत? धन्यवाद। तो कुल मिलाकर विधायक जी ने शुरुआत की थी ताला लगाने का ऐलान करके, लेकिन ज्ञापन देकर इस पूरे कार्यक्रम को कांग्रेस ने समाप्त कर दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल फैक्ट्रीज के जोन में अपनी पूरी तैयारी की थी तमाम नेताओं को रोकने के लिए, लेकिन ये नेता वहाँ पर नहीं गए। इनसाइड स्टोरी ये है कि प्रशासन और कांग्रेस के नेताओं की बात हो गई थी कि ये वहाँ पर नहीं जाएंगे। खैर, जीवन बचाओ महाआंदोलन मेघनगर में हुआ। आपको हमने इस पूरे आंदोलन में जो नेताओं ने कहा और जो झलकियाँ थी वो तमाम चीज़ें बताई। इस दौरान मंच पर पानी की वो बोतलें भी रखी हुई थी जिसमें इलाके का जो खराब पानी है, रंगीन पानी है, वो दर्शाया गया था। आपकी राय इस पूरे आंदोलन पर और इस रिपोर्ट पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।